नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के पंचायती राज व्यवस्था इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था में कैसी होती है, तो ये ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार जो महत्वपूर्ण संस्था है तो यह है पंचायत समिति, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है। तो देखिए, आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है ये पंचायती राज संस्था नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नगर परिषद जो है ये पंचायती राज संस्था नहीं है, ठीक है। और बाकी ये तीनों जो है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, तीनों क्या है, ये पंचायती राज संस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था। तो देखिए, 2 स्तर होने का जो सुझाव दिया था तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो देखिए, ये दिया था अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों के खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो ये अशोक मेहता समिति ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था। तो ये नियुक्त किया था अशोक मेहता समिति को, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। तो देखिए, ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर जो है पंचायती राज 1959 में, ठीक है, 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को जो है सबसे पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में जो है ये पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी। तो देखिए, ये तो बता ही चुके हैं कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना का सुझाव दिया था। पहला मंत्रिमंडलीय पंचायत और दूसरा जो है ये जिला परिषद, ठीक है। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मतलब स्तरीय ढांचे की जो स्थापना जो सुझाव दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी शिल्पी किसे कहा जाता है। तो ये बोला जाता है BR मेहता को, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो देखिए, अशोक मेहता समिति जो था ये पंचायती राज से संबंधित था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये करी थी अशोक मेहता ने, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है।
तो देखिए निम्नतर स्तर पर जो है ग्राम सभा व पंचायत है, ठीक है, और उच्च स्तर पर कौन है, तो उच्च स्तर पर जिला परिषद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक निम्नलिखित में से कौन होता है। तो देखिए पंचायत समिति का जो मुख्य निष्पादक होता है तो ये होता है खंड विकास पदाधिकारी, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है। तो देखिए जिला परिषद का जो मुख्य कार्य है वो है समन्वय पर्यवेक्षण, ठीक है, समन्वय पर्यवेक्षण जो है ये जिला परिषद का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। तो देखिए पंचायती राज की जो मुख्य उपलब्धि है वो है राजनीतिक चेतना का विकास, ठीक है, राजनीतिक चेतना का विकास है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायती राज की प्रधान समस्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पंचायती राज की प्रधान समस्या जो है ये है दलगत राजनीति, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। तो देखिए ये होता है जिला परिषद के, ठीक है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, जिला परिषद के होते हैं, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है राज्य सरकार पर, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। तो देखिए सामान्यतः पंचायत समिति में जो है ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी यानी पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और संयोजित सदस्य, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज जो है ये तो बता चुके हैं कि राज्य सूची में सम्मिलित है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायतों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूला जाता है। तो देखिए पंचायतों के द्वारा जो है स्थानीय मेलों पर जो है कर वसूला जाता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो ये भारतीय संविधान का 73वां संशोधन कहता है, ठीक है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 जो सीटें हैं ये महिलाओं के लिए जो आरक्षित होनी चाहिए, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें। तो क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करता है, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके लिए अपनाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए जो है अपनाई गई थी, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो उम्मीदवारों के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है, ठीक है, और बाकी ये तीनों ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग और कृषि उत्पादन तीनों जो है ये पंचायती राज कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। तो इसके अधिकतम आय का जो स्रोत है वो है सरकारी अनुदान, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। पंचायत समिति का गठन निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है। तो ये होता है प्रखंड स्तर पर, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहा जाता है। तो देखिए इसे बोला जाता है खंड विकास पदाधिकारी, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था।
तो देखिए इसका गठन जो है 1957 में किया गया था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंचायत समिति के सदस्य। तो देखिए पंचायत समिति के सदस्य जो है ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु निर्भर है। तो पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु जो है ये सरकारी अनुदान पर निर्भर है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसकी आय का स्रोत है, ये तो बता ही चुके हैं कि मेला एवं बाजार कर जो इसके आय का स्रोत है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो देखिए एक विकास खंड पर पंचायत समिति जो होती है तो ये एक प्रकाशीय अधिकरण होती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य होता है। तो यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर जो है निर्वाचन होना अनिवार्य होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में पहला नगर निगम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो पहला नगर निगम पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में स्थापित हुआ था, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। तो ये करी थी बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश करी थी। तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई है। तो ये की गई है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। ऑप्शन है आपके पास सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, बलवंत राय मेहता या फिर अशोक मेहता। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मतलब तुरंत मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।